नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ लॉ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे जूरिस्प्रूडेंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक के बारे में, यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस। अगर आप एलएलबी, जुडिशरी, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। आज हम बात करेंगे यूटिलिटेरियनिज्म का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, जेरमी बेंथम और जेएस मिल का योगदान, जस्टिस को यूटिलिटी से कैसे जोड़ा गया, उसके कंसेप्ट के बारे में, और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस यानी कि उपयोगितावादी न्याय सिद्धांत की शुरुआत 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुई। ये हुई इंग्लैंड में। उस समय क्या हो रहा था कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, और उसी वक्त जो क्रिमिनल लॉज थे, जो कानून थे, वो बहुत ज्यादा कठोर थे। गरीबों के अधिकारों की अनदेखी होती थी। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो कंपटीशन पूरे दुनिया में शुरू हो गया कि हम सारी मशीन से सारा काम करेंगे, और जो काम नहीं करेगा उसको सजा देंगे, है ना। तो वो एक टाइमलाइन सेट कर दी जाती थी कि आपको 12 घंटे काम करना है। तो जो जो लोग काम करने आते थे तो उनका जीवन बड़ा ही खराब बीतता था। वो मतलब लेबर क्लास बना दिए गए थे, तो उनके लिए बहुत दिक्कतें होती थी। और साथ में ही जो कानून थे वो पनिशमेंट पनिशमेंट सेंट्रिक थे, वेलफेयर सेंट्रिक कुछ भी नहीं था। तो उसी वक्त ये सवाल उठा कि जो लॉ और जस्टिस है उसका असली उद्देश्य क्या है, और यहीं से जन्म हुआ यूटिलिटेरियनिज्म का। तो लॉ और जस्टिस के उद्देश्य के बारे में जो समझाया गया, वो समझाया गया कि मैक्सिमम हैप्पीनेस विद मिनिमम पेन। और यहीं से शुरुआत हो जाती है यूटिलिटेरियनिज्म की। तो यूटिलिटी का अर्थ क्या होता है, यानी उपयोगितावाद या लाभ। तो यूटिलिटेरियन थ्योरी के अनुसार वही कानून या कार्य न्यायपूर्ण होगा जो समाज में सबसे ज्यादा सुख और सबसे कम दुख पैदा करे। यहाँ जस्टिस मोरालिटी पे नहीं, जस्टिस कॉन्सिक्वेंसेस पे आधारित है। यानी रिजल्ट ओरिएंटेड जो काम थे वो इंपॉर्टेंट थे, इंटेंशन यहाँ नहीं देखी जा रही थी। ठीक है। बेंथम जो थे, जेरमी बेंथम, को यूटिलिटेरियनिज्म का फाउंडर माना जाता है। बेंथम का फेमस स्टेटमेंट है, नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर टू मास्टर, पेन एंड प्लेजर। बेंथम के अनुसार हर इंसान सुख चाहता है, और हर इंसान दुख से बचना चाहता है। और उसी से उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी बनाई। अब इस जब ये कानून के बारे में बात होती है तो कई और भी कानून या एक्शन, कोई भी कानून या एक्शन तभी न्यायपूर्ण माना चाहिए जब उसमें प्लेजर यानी कि अच्छाइयाँ बढ़ाई जाएं, और है ना, पेन घटाया जाए। तो जो बेंथम ने प्लेजर को मेजर करने के लिए भी एक कैलकुलस बना के दिया कि कैसे आप इस कैलकुलेशन को करोगे। तो ये बनी पेन और प्लेजर थ्योरी। तो आइए हम इसको भी और डिटेल में समझते हैं कि क्या है। तो बेंथम का कहना था कि जो जो पेन और प्लेजर थ्योरी के 7 आयाम होंगे जिससे आप उसे मेजर कर सकते हो। तो पहला आयाम है इंटेंसिटी, यानी तीव्रता। सुख या दुख कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा खुशी या बहुत हल्की खुशी। ठीक। तो एग्जाम्पल मान लीजिए, आप कोई काम करते हो, कहीं आप नौकरी करते हो और वहां पे आपको 10,000 रुपए मिलते हैं, और वही काम किसी और कंपनी में आप करने जाते हो या उसी काम के आपको 50,000 मिलते हैं, तो आपको खुशी कहाँ मिलेगी, जहां पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल तीव्रता का, इंटेंसिटी की। अब ये खुशी कितनी देर के लिए है, दुख या सुख कितनी देर तक रहेगा, ये एक दिन का है कि 10 साल का है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मूवी देखने गए, धुरंधर मूवी जैसे आई हुई है, आपको बड़ी अच्छी लगी, 3 घंटे, सवा 3 घंटे आपके बड़े अच्छे कटे। मगर वहीं आप एजुकेशन से मिलने वाले लाभ को आप नहीं देख पा रहे हो। वो बहुत लंबे समय की प्रक्रिया है, और वो पूरी लाइफ आपको हमेशा आपको प्लेजर देता रहेगा। ठीक। ऐसे ही निश्चितता यानी सर्टेनिटी, सुख मिलना पक्का है या डाउटफुल है, इसके बारे में बात होती है। मान लीजिए आप सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं, तो वहां आपके चांसेस ज्यादा हैं, आप अगर अच्छी मेहनत और पढ़ाई करते हैं। वहीं उसके कंपैरिजन में अगर आप लॉटरी का टिकट लेते हैं और सोचते हैं कि 1000 में से एक टिकट मेरा है, उसी पे ही सारा पैसा मिल जाए, तो उसके चांसेस कम है। ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसी तरह से नियरनेस या निकटता, तो सुख तुरंत मिलेगा या बाद में। जैसे आज आपको पैसा मिलना है, ठीक, आपने कहीं पैसा जमा किया, आपकी एफडी है, आपको पैसा मिला, है ना, वो 1 साल बाद मिलेगा। कहीं आपने पैसा धीरे धीरे लगाया और उसका रिटर्न आपको 10 साल बाद मिलेगा, मगर वो बहुत अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो निकटता है, निकटता में आपको मान लीजिए 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, और आप
जो है 10 साल बाद आप देख रहे हो सकता है आपको 20 लाख मिले, तो आप प्रोपोर्शनली चेक करोगे कितना हमको फायदा है और कितनी निकटता है, आज आपकी उपयोगिता के हिसाब से आपको मिल रहा है कि नहीं। ठीक। उसी के बाद है उपयोगितावाद। ठीक। उसका क्या मतलब है, ये उसमें ये है कि क्या सुख आगे और सुख पैदा करेगा। जैसे आपने पढ़ाई करी, नौकरी करी, पैसा आया, पैसे के साथ आपका घर बना, आपकी गाड़ी हुई, आपने आपने सामान खरीदा, आपका ऐश्वर्य बढ़ा, आपका सम्मान बढ़ा, तो यानी एक सुख ने कई और सुख के आयाम आपके लिए पैदा कर दिए। इसके बाद है प्योरिटी यानी शुद्धता। क्या इस सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है या नहीं। एग्जाम्पल में मान लीजिए आपका कोई साथी है जो नशा करता है, तो उस वक्त तो उसको बड़ा सुख होता है, मगर बाद में उसका पैसा का लॉस, उसकी सोसाइटी में इज्जत भी कम, तो वो आपके दुख का कारण बन रहा है। वहीं आप देखें जैसे कुछ लोग जो सुबह टहलने या वॉक करने या फिर एक्सरसाइज करते हैं अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए, तो उनके लिए उस वक्त वो आलस छोड़ करके वो पेन लेना है, मगर वो लॉन्ग टर्म के लिए वो खुशी है। ठीक है। तो ये हो गई प्योरिटी के बारे में। इसके बाद आता है एक्सटेंट यानी विस्तार कितना है, कितने दूर तक वो आपको देगा, कितने समय तक वो सुख मिलेगा या कितने लोगों को वो सुख मिलेगा। तो मान लीजिए ऐसी कोई पॉलिसी है जिसमें से सिर्फ एक ही आदमी खुश हो रहा है, और दूसरी एक पॉलिसी है जिससे पूरा समाज खुश हो रहा है। तो इस ये सातों चीजों से आपको पता चल सकता है कि कानून अच्छा है, बुरा है, पेन है या प्लेजर है। ठीक। तो यही ये था बेंथम का रूल। बेंथम का एक गोल्डन रूल भी है जिसमें जिसमें जो है काम या कान जिसमें कहते हैं कि काम या कानून से सबसे ज्यादा लोगों को सबसे ज्यादा सुख मिले वही न्यायपूर्ण है। ये उनका गोल्डन रूल होता है। ठीक है। इसके बाद आता है छोटा सा पार्ट है जॉन स्टुअर्ट मिल का, जो कि बेंथम की थ्योरी को और ज्यादा ह्यूमेन और बैलेंस बनाते हैं। जॉन जो है वो कहते हैं, मिल जो कहते हैं कि सभी प्लेजर इक्वल नहीं होते। उनका कुछ एक खास स्टेटमेंट है, इट इज बेटर टू बी डिससेटिस्फाइड ह्यूमन बीइंग देन अ सेटिस्फाइड पिग। ठीक है, ऐसा उनका कहना है, तो आप इसे कोट कर सकते हो। मिल ने प्लेजर को बांटा हाई प्लेजर एजुकेशन मोरालिटी और इंटेलेक्ट से, और लो प्लेजर यानी फिजिकल प्लेजर से। ठीक है, आपको जैसा दो तरह से उन्होंने बांट दिया, लोअर और हायर प्लेजर से। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जस्टिस वही है जो हायर क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस को प्रमोट करे। ठीक है, यानी अब वो क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी या क्वांटिटी पे नहीं बात कर रहे हैं। मिल ने जो है इंडिविजुअल लिबर्टी और राइट को भी जस्टिस का हिस्सा माना। ठीक है, ऐसा मिल का स्टेटमेंट है, और उनकी जो किताबें हैं जो जिन्होंने एक्सप्लेन किया है मिल ने, तो ऐसा कहा गया है। इसके अलावा अगर आप एग्जाम्पल्स देखें, जो मिल कहते हैं कि जैसे पनिशमेंट है वह तभी जस्ट है जब क्राइम रुके, है ना। अब क्राइम ही नहीं रुक रहा, आप पनिशमेंट दिए जा रहे हो, सोसाइटी में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। आपने थ्योरी ऑफ पनिशमेंट देखी होंगी, वहां पे आप बता रहे हो कि हम डेटरेंस लगाएंगे, रिवेंज करेंगे या ऐसे करेंगे, मगर उससे जस्टिफाई नहीं हो रही सोसाइटी। दूसरा आपका एग्जाम्पल है टैक्सेशन। जैसे कि जो ज्यादा अमीर हैं उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दिया। एजुकेशन, हेल्थ और वेलफेयर स्कीम को फ्री कर दिया जाए, तो जिससे कि जो नीचे वाले स्टाटा के लोग हैं, है ना, जिनकी लो इनकम है, उनको ज्यादा बेनिफिट मिल सके, उनको जस्टिफाई किया जा सके। ऐसे तीसरा है पब्लिक हेल्थ के ऊपर, तो जहां पे टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाए, है ना, जैसे कि कहीं महामारी फैल गई है तो वहां पर रोक लगा दी जाए, तो ये एक यूटिलिटेरियन जस्टिस है। उनका इस तरह का मानना है, वो इस तरह की बातों को लेके आते हैं। तो यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है उसका मेन ऑब्जेक्ट है कि वेलफेयर ओरिएंटेड है, रिजल्ट बेस्ड है। मॉडर्न लॉ और पॉलिटिक्स में आज भी ये दिखाई देता है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी है, जैसे कि माइनॉरिटी राइट्स को ये इग्नोर कर देता है। और मॉडर्न वेलफेयर स्टेट की फाउंडेशन आज के ज़माने में देखें तो यूटिलिटेरियनिज्म से काफ़ी हद तक मिली बनी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी और उस पे दो लोगों के व्यूज। और अगर आपको यह वीडियो या एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगे, पसंद आए, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।